जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान वेद व्यास की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्रील परीक्षित महाराज की, पूरी दुनिया में भागवत का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णा पादान् सहगन ललिता श्री विशाखा वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय और 12वां श्लोक है। कल के श्लोकों में, कल का श्लोक जो उससे पहले श्लोक जो थे उसमें शौनकादिक ऋषि ये कह रहे हैं सूर्य जी को कि कलयुग के लोगों का जो हर प्रकार से दीन है, मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य उपाद्रता, भाग्यहीन है, आयुहीन है, रोगों से ग्रस्त हैं, ऊपर से मन उनके विचलित हैं, उनका कैसे उद्धार हो सकता है। तो उनके प्रश्नों का उत्तर आज शिला सूत गोस्वामी महाराज दे रहे हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवाक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। अनुवाद मेरे पीछे बोलो। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। नहीं, ये सूत गोस्वामी मैं गलत समझा। सूत गोस्वामी से अभी ऋषि मुनि कह रहे हैं आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं, ये ऋषियों का ही प्रश्न है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान। देखो, जो भगवान शब्द है ना, ये कृष्ण के लिए इसका उपयोग होता है। भगवान केवल कृष्ण है, सर्वशक्तिमान केवल कृष्ण है। कई बार जो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं उनके साथ ये शब्द भगवान लगता है, पर असली ये शब्द श्री कृष्ण के साथ। कृष्ण जो हैं 16 कला संपूर्ण हैं और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर को समस्त ऐश्वर्य, जो 6 भगवान के गुण हैं, समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता। ये जो 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के भगवान जो हैं नियंता हैं। इस सब कुछ ये सारे गुण भगवान में हैं। 6 गुण जो हैं केवल कृष्ण में है। कोई अपने आप को कृष्ण कह सकता है, पर ये 6 ऐश्वर्य उनमें नहीं होंगे। कलयुग में देखो, भारत में कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, पर उनको कहो भगवान तो आपने कह दिया अपने आप को, आप विराट रूप दिखाओ।
या पर्वत छोड़ो, उनको बोले टेबल को अपनी उंगली पर उठाओ, ये नहीं वो कर सकते। भगवान ने क्यों ये अद्भुत लीलाएं की? गोवर्धन पर्वत उठाया, बोलो गिरिराज भगवान की। तो क्यों क्यों कई मूर्ख लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। भगवान ने विराट रूप क्यों दिखाया? इसलिए अद्भुत कार्य भगवान ने इसलिए किए ताकि जो मूर्ख लोग अपने आप को भगवान कहेंगे वो ये नहीं कर सकेंगे, इससे वो फिर नंगे हो जाएंगे। तो भगवान केवल कृष्ण हैं। याद रखो, और भी मत हैं, जैसे इस्लाम मत है, उनके जो पैगंबर थे उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो रसूल का पैगंबर है, उन्होंने अपने आप को भगवान ने कहा। ये गुण है मोहम्मद साहब का, अपने आप को। अच्छा, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, उन्होंने क्या कहा? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। और देखो सिख पंथ है, सिख पंथ के 10 गुरु हुए, किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। यहाँ तक कि गुरु नानक देव ने कहा, हरि हरि नाम जपंतियाँ कछु न कहे जन काल। आवाज़ ठीक आती है सबको? गूंजती तो नहीं? नानक तन मन सुखी रहे, अंते मिले गोपाल। 10वें पातशाह ने कहा, गुरु गोविंद सिंह साहब जिन्होंने सिंह बनाए, जो मोहे परमेश्वर उतरा है वह नरक कुंड में जाए है। हम तो परम पुरख का दास है, मैं परम पुरुष भगवान का दास हूँ, आया देखन जग तमाशा। तमाशा नहीं, हिंदुओं की रक्षा के लिए आए थे गुरु गोविंद सिंह साहब। तो ये 6 ईश्वरीय केवल कृष्ण में है। शक्ति, यश, सौंदर्य, भगवान जैसी शक्ति किसी में नहीं। तभी तो गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, 14 माइल का घेरा, 7 दिन तक। और यश, जितना आज भी पूरी दुनिया में लोग भगवान को जानते हैं। भगवान यशस्वी हैं। जितना यश भगवान में है, जितने यशस्वी भगवान हैं, इतना कोई भी नहीं है। सौंदर्य, भगवान इतने सुंदर हैं कि कोई तुलना नहीं उनकी। उनकी सुंदरता इतनी थी कि जो भी उनको देखता वही उनकी ओर आकर्षित। और कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले, ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। ज्ञान, गीता जिसे हम सारे जीवन भर नहीं समझ सकते, भगवान ने आधे घंटे में इसका उच्चारण किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और वैराग्य, भगवान ब्रज में थे या वृंदावन में थे, अनेकों लीलाएं की। फिर उनके माता पिता पड़े थे जेल में, अपना वसुदेव और देवकी। दुष्ट कंस ने उनको जेल में डाल दिया था और उनको भी जेल से निकालना था। तो उधर से कंस ने जो है अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम को यहाँ लेके आओ। उसकी चाल ये थी कंस की, इन दोनों बच्चों को मार देंगे, पर भगवान को कोई नहीं मार सकता। हाथी छोड़ा, हाथी के दांत निकाल दिए भगवान ने पकड़ कर, हाथी को मार दिया। फिर मुष्टिका और चानूर बड़े बड़े पहलवान थे, उनसे बोला इनसे कुश्ती करो, बच्चे हैं, भगवान बाल रूप में हैं। तो भगवान ने उनको पिछाड़ा, फिर आखिर में कंस को घूंसते से मार दिया। भगवान जो है दुष्टों का दमन करने वाले हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान। और जब भगवान यहाँ पर थे, अभी मथुरा जा रहे हैं, गोपियाँ बेचारी रो रही हैं, ब्रिजवासी रो रहे हैं, नंद यशोदा रो रहे हैं, उनके गोप सखा रो रहे हैं, उनके प्राण जा रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई मोह नहीं है। वैराग्य उनके अंदर पूरा भरा था। वो नियंता, सबके नियंत्रण करने वाले हैं। क्या क्या हो रहा है? हैं? अच्छा अच्छा, इधर आगे आ जाइए। इधर बैठिए। ये तेरी माता जी हैं?
सेवा करता है ना माँ की तू सेवा। तो भगवान नियंता, सबके नियंता, कंट्रोल करने वाले हैं, भी अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। और जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है ना, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। देखो हम अपनी बात बता रहे हैं, हम शुद्ध भक्त तो बने नहीं, प्रयास कर रहे हैं। बड़ी जगह भगवान ने रक्षा की हमारी, कई जगह। ये मैंने एक पहले बात बताई थी, एक बार हम उधर सियाटल वाशिंगटन अमेरिका में थे, तो हम सब भगवान के हैं। एक सरदार जी से हमको मिलाया किसी ने, तो सरदार जी जो थे इधर हरियाणा में उग्रवादी थे, वो अमेरिका चले गए थे भाग के। तो अमेरिका शर्म दे देता है लोगों को। अमेरिका में जो गुरुद्वारा है सिखों का, ओपनली वो खालिस्तान के बारे में कहते हैं, गुरुद्वारे में भी। तो उस सरदार को सियाटल में हम बर्फ़ी बनी थी, मतलब भोग लगा था, मैंने एक प्लेट में डाली, ले गया उनको देने के लिए। मैंने कहा आपके लिए प्रसाद। तो वो कहते चलो आपको सियाटल एट नाइट दिखाते हैं। सियाटल शहर बहुत सुंदर है, बड़ी हरियाली है और लेक्स हैं बहुत सारी, मतलब पानी बड़ा वहाँ बरसता है, बारिश बहुत होती है। तो मैं चल पड़ा उसके साथ। उधर जा कर के उसने क्या किया, पहाड़ी के ऊपर ले गया। पहाड़ी से वो दिखता है पूरा सियाटल, अपनी लाइटें वगैरह सब दिखती हैं। मेरे को ले गया तो उस समय लेट हो चुका था और वहाँ लोग आके वहाँ गाड़ियों में आते थे, पार्किंग कोई भी नहीं था। हम जब गए तो मैं गाड़ी में बैठा, उसकी मुझे नीयत ऐसी लगी वो मुझे जान से मारना चाहता था। फिर मुझे कहता है आओ आओ नीचे से। मैं चला गया, प्रभुपाद जी की कृपा से डरा नहीं, मैं चला गया। जब तो आगे वो बातें नहीं हैं क्या, सियाटल बोला मैंने, सियाटल का 2 बार नाम लिया। तो वो मुझे ना पहाड़ी से धक्का मारने वाला था। अमेरिका में ऐसा है कि अब पुलिस को वहाँ फ़ोन बाद में करो, पुलिस पहले पहुँच जाती है, ऐसा उनका सिस्टम है। तो मैं चला गया कि देखो कितना सुंदर सियाटल है, और पहाड़ी थी ऊंची। इतनी देर में क्या हुआ कि प्रभुपाद कृपा से लेट नाइट में कोई 8-9 बज गए होंगे, एक कार आ गई वहाँ पर। जब कार आ गई तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे को धक्का मारने की। फिर ले आए, वापस चले, हम वापस चल पड़े। उसने अपने भाई को भी साथ रखा था। तो फिर मुझे अपने बेसमेंट में ले गया, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। बेसमेंट में क्या देखना था, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण ने इतनी रक्षा की। फिर हम एक दिन सत्संग कर रहे थे, उनका असली रूप प्रकट हो गया। आ गया तो अल्टर था, प्रभुपाद जी थे, परंपरा थी। प्रभुपाद जी का था खाली शायद फ़ोटो। तो मेरे को कहता है ये तू फ़ोटो क्यों रखी है, अपने गुरु जी थे। असली रूप उसका। फिर लड़ने लगा, बड़ा लड़ाई हुई उससे। तो भगवान रक्षा करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी भक्ति करने की। भगवान बहुत दयालु हैं। तो शुद्ध भक्त बन जाएं तो भगवान तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। ये शब्द प्रभुपाद कृष्ण भगवान ने कहा है, समोहम सर्वेषु भूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिया। मेरे लिए सभी एक समान है, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी से प्रेम करता हूँ। लेकिन ये भजंती तो माँ भक्तिया मैते तेषु चापिमम। जो मुझे भक्ति भाव से भजता है मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ, वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। तो हम सबको भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त हो। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे
स्वभावता वह सतवत कहलाते हैं, जो भगवान के सतवत। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सतवतों के रक्षक कहलाते हैं, सतवतों के रक्षक। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो, से मुनियों द्वारा भक्त से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। देखो, भगवान का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनको अपना माता पिता बना लेते हैं। एक मुसलमान कृष्ण भक्त ने कृष्ण के बारे में कहा है। क्या कहा है? कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, पर्दे में ज्योति स्वरूप कई जिन्हें शोभो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। आखिरी पेज, आखिरी पेज। देखो, ये बड़ा लंबा भजन है। इसमें लेखक क्या कह रहे हैं? सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। बोल। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ये ले लो। ददी चोर, इसके आगे रखा, मैं देख नहीं सकता ना, डंडा थोड़ा ऊपर करना था ना थोड़ा। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। गोविंद कुंज शैल बिहारी की बोलो जय। दधी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। देखो, इन्होंने लिखा है, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे। कहने को नंद और जसोदा के बेटे थे। गोपियाँ जो थी ना, वो भगवान को मजाक भी करती थी। भगवान के दो पिता थे, नंद और वसुदेव। गोपियाँ, एक महात्मा सुनाते थे कथा,
जो दो बापन को हारो तुम, जो दो बापन को हारो तुम, जो दो बापन को हारो तुम, तुम तो दो बाप हैं तेरे, एक नंद और एक वसुदेव। मजाक करती थी भगवान को, भक्तों का सबको अच्छा लगता है। तो भगवान जो हैं वह सर्वशक्तिमान है, और कोई भगवान नहीं है, केवल कृष्ण भगवान है। लेकिन हम जो कृष्ण के अनुयायी हैं ना, हम वो खराब हालत है हमारी, मरे हुए हम हैं, कोई दम ही नहीं है। पहले ऐसा था कि अगर कोई कृष्ण को कुछ कह देता तो प्राण दे देते थे, मार देते थे या मर जाते थे। अभी इतना कुछ लोग बोलते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। ये हमारी कमी है। अगर हम कृष्ण के लिए मर गए तो धाम मिलेगा, मरना तो है ही। तो हिंदू लोग अपने सनातन धर्म से बहुत पीछे जा रहे हैं। ये तो कृष्ण की बड़ी कृपा के प्रभुपाद जी ने पुनः इसका प्रचार कर दिया। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति संभाव रखते हैं तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सचवत कहलाते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों के रक्षा करने वाले श्री भगवान सतपथों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा भक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके माध्यम से भगवान संसार में आते हैं। शुद्ध भक्तों को क्यों, वसुदेव जो और देवकी हैं, इनका नाम था प्रश्नी और सुतपा। इन्होंने बड़ी घोर तपस्या की, और हजारों साल तपस्या की। और भगवान जब प्रकट हुए उन्होंने बोला क्या चाहते हो आप? कहते हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। कहते मेरे जैसा मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा द्वापर युग में। तो उधर से जो नंद और यशोदा हैं वो द्रोण और धरा के अवतार हैं। उन्होंने भी घोर तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिए, क्या चाहते हो आप? हम आपका बाल रूप देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं जब द्वापर युग में प्रकट होऊंगा बाल लीला का सुख मैं आपको दूंगा। जन्म तो देवकी माता ने दिया भगवान को, पर भगवान जो हैं बाल लीला सारी नंद बाबा के पास की, नंद बाबा के घर में की। तो जब देवकी माता द्वारका लीला में थी, द्वारका लीला में जब देवकी माता थी तो एक दिन माता रोने लगी। तो भगवान पूछते माँ क्यों रो रही हो आप? कि बेटा जन्म तो मैंने तेरे को दिया पर बाल लीलाओं का सुख नहीं मिला मेरे को, मैं तुम्हारी बाल लीला नहीं देख सकी। भगवान की बाल लीलाएं सारी लीलाओं से बड़ी दिव्य हैं, सारी लीलाएं दिव्य हैं भगवान की, पर बाल लीला तो और भी आकर्षित है। बस इतनी सी बात। भगवान जब जट बाल रूप में बन गए, बाल रूप में बन गए और बनकर उन्होंने अपना बाल लीला वृंदावन बना दिया द्वारका में। क्या दूध दही की मटकियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन भगवान ने मथनी ली, लेकर दूध दही की मटकियाँ फोड़ने, दूध दही की नदियाँ बहा दी, और बालपन सारा जो है देवकी माता को दिखा रहे हैं भगवान। बालपन रुक्मिणी जो भगवान की पटरानी है वो भी चुप करके देख रही थी। झट आई और चरणों में गिर गई, कहते मैं आपके इस बाल रूप की पूजा करना चाहती हूँ।
भगवान ने बोला, तो विश्वकर्मा जी को बुलाया, अपना बाल रूप भगवान ने बनाया। वो जो बाल रूप है भगवान का, जब तक रुक्मिणी माता द्वारका लीला थी तो उन्होंने उनकी पूजा की। जब रुक्मिणी माता और सब धाम को चले गए, लीला संवर्ण हुई, द्वापर युग में कलयुग आया, तो वो जो भगवान की प्रतिमा थी उसको गोपी कुंड में रख दिया गया। सही बात है। हमारे नंदनाचार्य जी कहते हैं हाँ ठीक है। जब ये सरल आए तो फिर मानना पड़ता है ना उस बात को। तो गोपी कुंड में रख दी और भगवान लीलाएं करते हैं। क्या हुआ कि कोई 800 साल की बात हो गई है। 800 साल पहले माधवाचार्य हुए, जो हमारी संप्रदाय के भी उनको मानते हैं, बड़े हैं। माधवाचार्य जो हैं वो स्नान करने के लिए समुद्र में गए थे। समुद्र स्नान पवित्र माना है, क्योंकि गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी सारी पवित्र नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, इसलिए समुद्र बड़ा पवित्र है। क्या हुआ कि जब माधवाचार्य नहा रहे थे, एक समुद्री जहाज आ रहा था, पानी का जहाज, तो समुद्र में तूफान आ गया। तूफान जब आ गया तो जहाज डोलने लगा। तो जहाज का जो मालिक भी था जहाज में ही, उसे देख संत नहा रहे हैं, महाराज रक्षा करो, हाथ जोड़े के रक्षा करो, हमारा जहाज डूब जाएगा, सब मर जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। तो माधवाचार्य ने आशीर्वाद दिया, ऐसे किया। थी वैसे लीला भगवान की। जहाज किनारे लगा तो वो जहाज का मालिक आया, चरणों में गिर गया, महाराज आपने रक्षा की, मैं क्या सेवा करूँगा आपकी। कहते भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ बताओ। कहते तू कहाँ से आया। कहते मैं द्वारका से आया हूँ। कहते गोपी चंदन लाया। कहना लाया हूँ। तो गोपी चंदन दो, हम गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। इतना बड़ा ढेला गोपी चंदन का जो था उसने उठवाया अपने लोगों से, माधवाचार्य के मठ में रख दिया। तो वहाँ पर मठ में जब रख दिया तो आचार्य जी के ऊपर ध्यान में चले जाते हैं ना, ये है ना, और थोड़ा ध्यान में थे। तो रख दिया तो भक्त तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा गोपी चंदन लेते थे उससे बड़े ढेले में से। एक दिन भगवान स्वप्ने में आए माधवाचार्य को, कहा तो मैं तेरे यहाँ पड़ा हुआ हूँ। कहाँ प्रभु। गोपी चंदन के अंदर। अच्छा। उन्होंने अपने भक्तों को भेजा कि जाओ गोपी चंदन उसको उठा के ले आओ। 30 भक्त गए, वो नहीं उठे नहीं। बात खत्म हो गई वहीं पर। फिर भगवान स्वप्न में आए, कहते मुझे भक्तों से उठाता, खुद नहीं उठाता। माधवाचार्य खुद गए, फिर ले आए, उनको स्थापना की। उडुपी में वो भगवान स्थापित था। भी उनको उडुपी नहीं, कौन सी हैं, नहीं दूसरी जगह कौन सी है, दूसरी जगह कौन सी है, और भी है ना, उडुपी कृष्ण। एक और भी जगह है, शायद उडुपी होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक और भी है, वहाँ भी कृष्ण। तो वो फिर वहाँ पर माधवाचार्य उनकी स्थापना की। तो वहाँ पर भंडारा होता, कोई भी जाए भूखा नहीं आता वहाँ से। तो एक दिन क्या हुआ, एक कनकदास थे, कनकदास शूद्र थे बेचारे। तो वो दर्शन करने जाने लगे भगवान के, उनको जाने नहीं दिया। कहते नहीं तुम शूद्र है, नहीं जा सकता। वो बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने लगे। वो रोने लगे कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। जब वो रोने लगे तो भगवान जो हैं सबके हैं। भगवान ने क्या किया, वो जो मंदिर था, मंदिर के पीछे खिड़की थी, खिड़की के पीछे दीवार थी। भगवान ने अपना मुंह खिड़की की तरफ किया और दीवार गिरा दी नीचे। बाहर कनकदास जी बैठे थे, उनको दर्शन दिए भगवान ने, कृष्ण रूप में जो उनका विग्रह उस समय का, कृष्ण भगवान के समय का, तो दर्शन दिए। तो भगवान जो हैं सभी के हैं, वो भक्तों के हैं। इसलिए ये संदेश सभी के लिए है, सभी भक्त बनो, क्योंकि भक्ति करने से हमारा जीवन सफल होगा।
अगर हम भक्ति किए बिना मर गए तो फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, जन्ममनि के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो वो सॉन्ग बुक लाया तो उधर से नहीं, वहीं पड़ी है मेरे कमरे में। थोड़ा देखो तर्ज निकली गई तो सुनाऊंगा। तो सबका धन्यवाद करते हैं। कुछ फ़ोन आ गए थे तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे आने के लिए। हाँ हैं, हाँ आज एकादशी भी है और एकादशी की भी कथा सुनानी है आपको। आप क्या कहना चाहते हैं? पहली तो बात ये है, क्या सुनिए, पहली तो बात ये है कि सर्व भक्ति कर ही नहीं सकते। कर भी लेंगे तो इससे नरक की क्या जरूरत है आपको? है कैसे या नरक? आप दंड भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान कहते हैं गीता में, मामोपित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जहाँ जन्मेगा वो मरेगा, जन्मा वो मरेगा, मृत्यु लोक है। और दुखों का घर, दुखालय कहा भगवान ने इसको। आप मानो तो आपकी अपनी समझ है, पर ये दुखों का घर है। वो आप जैसे महान आदमी कम है ना, बड़े ज़्यादा नहीं है। आप नहीं मानो दुख को, पर आम लोग दुखी होते हैं। जाने की बात नहीं, मैं तो आज और कहने की बात है, जब जाना पड़ता है ना, मलमूत्र का त्याग हो जाता है। क्या तो सब देते हैं, बड़ा कठिन है। उस समय 100 बिच्छू एक साथ काटे, इतना कष्ट होता है। वो नहीं हो सकता, वो नहीं, कुछ लोग ही होंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा है ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, पर अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, खत्म हो जाएगा। जाते हैं स्कूलों में, जाते हैं बना। अरे भी आपके आप कांग्रेसी हैं नहीं? कांग्रेसी हैं ना आप? बीजेपी। कांग्रेस ने सारे स्कूलों की शिक्षा, स्कूलों में क्या है, हमारे गुरु महाराज ने स्कूलों को क्या कहा है प्रभुपाद जी ने, कि वो कसाई खाने हैं स्कूल। कैसे? अच्छे भले बच्चे घरों से जाते हैं, गुंडे बदमाश बन के आते हैं, माँ बाप थोड़ा बनाते हैं उनको। क्या स्कूल है क्या? तो भी प्रयास किया जा रहा है। अभी नई सरकार है, ये लोग तो अभी इन्होंने सब कुछ बदला और धीरे धीरे होगा। तो हैं, आज कितनी तारीख है? 8। आज